मूक माटी के प्रसंग में भाव भंगिमाओं को लेकर के बादलों के लिए काला काला निरूपित किया जा रहा है और यह बात भी बतलाई जा रही है कि ऐसे प्रचंड काले काले बादल जिनको देख करके भ्रमर दल भी भ्रमित हो रहे, ऐसे बादलों की चर्चा होते होते ये कहा जा रहा कि यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है तथापि विष ही बरसाते हैं वर्षा ऋतु में ये, अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों हैं। यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है, पानी जमीन पर आता है, अच्छा हो जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते, तो पानी गिरने के बाद में बादल स्वच्छ शुभ्र हो जाते हैं। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। उपादेय की प्राप्ति के लिए उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। जो साधन है वो मिल जाए तो काम हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, व्यवधान पैदा करने वाली सामग्री ना हो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह अनायास नहीं प्रयास साध्य है। अपाय की अनुपस्थिति अनायास नहीं प्रयास साध्य होती है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए ही सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं और घन घमंड घुले गुरु गर्जन करते कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है। अरे खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तू। बादल सूर्य को कह रहे हैं, भले ही गगनमणि कहलाता है तू, सौर मंडल देवता ग्रह ग्रह गणों में अग्र तुझ में व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी देह धारण करना वृथा है, कारण कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह। तूने शरीर धारण कर लिया, देह धारण करना तेरी व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि तेरे को विश्राम गृह है ही नहीं, आराम करने की जगह है ही नहीं। तभी तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। सूरज घूमता रहता है, चलता रहता है, तो दिन भर दीनहीन सा दर दर भटकता रहता है। फिर भी क्या समझकर साहस करता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु। यह सब होते हुए भी क्या समझ करके तू साहस करता, हिम्मत जुटाता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु। अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है, अवसर से काम ले, अवसर है, अवसर से काम ले। अब सर से काम ले, अवसर से काम ले, अब सर से काम ले। अब तो छोड़ दे उल्टी धुन, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। आप यदि सही रास्ते पर नहीं आए तो बादल कहते हैं ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी।
और सूर्य का ग्रहण होगा तो अकीर्ति का कारण कदाग्रह है। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है। कदाग्रही को मिलता आया चिर से कारागृह वह। आप कदाग्रही रहोगे तो आपको हमेशा कारागृह मिलेगा। कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुनकर दसों दिशाएं बधिर हो गईं। नभ मंडल ही निस्तेज हुआ, फैले बादल दलों में डूब सा गया। अवगाह प्रदाता अवगाह सा हो गया। और प्रभाकर का प्रभामंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ। कहता है कि प्रभाकर का प्रभामंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ। कहता है कि अरे ठगो, औरों को ठगकर ठहाका लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष ले उड़ने वालों, यह रहस्य की बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें। क्या समय लगेगा? गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है। गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है विघन विषम विघन संसार से। गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है विषम विघन संसार से। और अंधा नहीं आँख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। जो पवित्र नहीं है वो संसार से क्या डरेगा? डरेगा तो बंदा जो आस्था रखता है, पवित्रता की भावना रखता है, वह संसार से डरेगा। और अंधा नहीं आँख वाला ही भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। अंधा क्या डरेगा अंधेरे से? तो आँख वाला डरेगा अंधेरे से। हिंसा की हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है प्रशंसा। अर्थात हिंसा को दूर कर देना, हिंसा के भावों को ही मार देना, हिंसा के कार्य को ही एक तरह से हटा देना। हिंसा करना ही अहिंसा की पूजा है प्रशंसा। और हिंसक की हिंसा करना, हिंसक की हिंसा करना या पूजा नियम से अहिंसा की हत्या है नृशंसा। हिंसा एक कार्य है और हिंसा करने वाले को हिंसक कहा जाता। तो कार्य का अंत कर देना ही अहिंसा की पूजा है। और यदि हमने हिंसा करने वाले की ही हिंसा कर दी तो अहिंसा की पूजा नहीं बल्कि अहिंसा की ही हत्या हो गई। धीरता ही वृत्ति वह धरती की धीरता है। धीरता ही वृत्ति वह धीरता, बुद्धि में रत होने की वृत्ति वह धरती की धीरता है। और काय रता ही वृत्ति वह काय रता ही वृत्ति वह जलधि की कायरता है। काय में रत होने की वृत्ति जलधि समुद्र की कायरता है। और धीरता की ही वृत्ति वह धरती की धीरता है। यूं मही की मूर्धन्यता को अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर सूलों से। पृथ्वी की मूर्धन्यता अर्चना के कोमल फूलों से और जलधि की जघन्यता को तर्जना के कठोर सूलों से पदोचित पुरस्कृत करता प्रभाकर फिर स्वाभिमान से भर आया। जितनी थी उतनी पूरी की पूरी उसकी तेज उष्णता वह उभर आई ऊपर।
रुधिर में सनीसी भय की जनी, ऊपर उठी तनी भिरकुटियाँ लपलपाती रसना बनी। आग की बूंदें ही टपकाती हों घनी कहीं, नहीं नहीं किसी को छोड़ूंगी नहीं। यूं गरजती दावानल समधधकती बनी सी बनी, वनी वनी जंगल वनी सी बनी, सही सही समझ में नहीं आता। और इस तरह से फिर आगे क्या होता है, पूरी खुली दोनों आंखों में लावा का बुलावा है, क्या भुलावा है यह, बाहर घूम रहा ज्वालामुखी, तेज तत्व का मूल स्रोत, विश्व का विद्युत केंद्र। ज्वालामुखी को विश्व का विद्युत केंद्र कहा। संसार के कोने कोने में तेज तत्व का निर्यात यहीं से होता है, जिसके अभाव में यातायात ठप, जड़ जंगमों का चारों ओर अंधकार घुप। निंदा की दृष्टि से निरखने में निरत निकट नीचे आए, नीच निराली नीति वाले बादल दलों को जलाने हेतु प्रभाकर के प्रयास को निरख सागर ने राहु को याद किया। अब बादलों को तो प्रेरित कर दिया, प्रभाकर को समझाया, काम बना नहीं समझाने से, प्रभाकर माना नहीं, तब राहु को समुद्र ने याद किया। प्रभाकर की उद्दंडता कब तक चलेगी? पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर सौर मंडल की शालीनता को लीलता जा रहा हुआ, धरती की सेवा में निरत हुआ पृथ्वी से प्रभावित प्रभाकर क्या आपसे परिचित नहीं? क्या मृगराज के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? क्या मृगराज के यानी सिंह के सम्मुख जा मनमानी करता है मृग भी? क्या मानी बन मेंढक भी विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? मानी बन करके मेंढक विषधर के मुख पर जा खेल खेल सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती की सेवा के मिस आपका उपहास कर रहा हो? कुछ भी हो, कुछ भी लो, मन चाहा मुंह मांगा, मांग पूरी होगी सम्मान के साथ, यह अपार राशि राह देख रही है। अब देखो क्या कहते हैं, शिष्टों का उत्पादन पालन हो, दुष्टों का उत्पातन गालन हो। शिष्ट यानी सज्जन, दुष्ट यानी दुर्जन। तो सज्जनों का शिष्टों का उत्पादन अर्थात उनका पालन हो, और दुष्टों का उत्पातन अर्थात उनका हटाना गालन हो। संपदा की सफलता वह सदुपयोगिता में है ना। राह में राशि मिलती देख, राहु गुमराह सा हो गया। राहु केतु होते ना, राहु और सूर्य। तो राह में राशि मिलती देख राहु गुमराह सा हो गया। हाय खेत की बात है, राहु की राह ही बदल गई और चुपचाप यह सब पाप होता रहा दिन दहाड़े, सरासर सागर से निर्यात सौरमंडल की ओर। यान में भर भर कर झिलमिल झिलमिल अनगिन निधियां, ऐसी हस्ती धवलिम हंसियां, मनहर हीरक मौलिक मणियां, मुक्ता मूंगा माणिक छवियां, पुख राजों की पीलिम पटियां, राजाओं में राघुवरता नीलम के नग रजतिम छणियां। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हुई, सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हुआ। सागर पक्ष का समर्थन हुआ, राहु राजी हुआ, राशि स्वीकृत हो गई। चंद्रमा को जैसे घूंस थी ऐसे राहु ने भी ले लिया, सो दुर्बलता मिटी, सागर का पक्ष सबल हुआ। जब राहु का घर भर गया, किसका घर भर गया? राहु का घर भर गया। अनुद्यम प्राप्त अमाप निधि से, अनुद्यम बिना मेहनत के मिली हुई अमाप निधि से
तब राहु का सर भर गया विष विषम पाप निधि से, यानी अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से, अस्पृश्य निधि के स्पर्शन से राहु इतना काला हो गया कि वह दुर्दश्य हो गया, पापशाला, क्षीणतम सुकृत वाला, दृश्य नहीं रहा दर्शकों के, स्पर्श नहीं रहा स्पर्शकों के। लो विचारों में समानता घुली, दो शक्तियां परस्पर मिली, गुरवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह। गुरवेल तो कड़वी होती ही है और नीम पर चढ़ी वह, फिर कहना ही क्या। नीम कड़वी और गुरवेल भी कड़वी, अलग अलग हों तो फिर भी बात अलग है। अब नीम के झाड़ पर गुरवेल और लग जाए तो गुरवेल में और ज़्यादा कड़वापन आती है। राहु वैसे ही काला काला था और समुद्र ने उसको और घूंस दे दी और खा पी करके फिर बैठ गया। भली बुरी भविष्य की गोद में है, करवटें लेती पड़ी अभी, इस पर भी दोनों के मन में चैन कहाँ। आकुलता कई गुना बड़ी है, दिन में रात में, प्रकाश में तम में, आंख बंद करके भी दोनों प्रलय ही देखते हैं। प्रलय ही इसका भोजन रहा है, प्रलय ही प्रयोजन, प्रलय ही इनकी खुराक और प्रलय ही प्रयोजन। धरती के विलय में निलय किसे मिलेगा। धरती का कोई विलय करेगा तो उसको रहने के लिए निलय घर किसे मिलेगा। और कहाँ वह जीवन साधन धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा। धरती की विजय में अभय किसे ना मिलेगा। और यहाँ जीवन साधन हमें तुम्हें और उन्हें यहाँ कोई चाहे जिन्हें हाय, परंतु कहाँ प्राप्त है। इस विचार का विस्तार इन्हें कुटिल ब्याल चाल वाला, कराल काल गाल वाला, साधु बल से रहत हुआ, बाहुबल से सहत हुआ, बराह राह का राहु राही राहु। बराह बराह राह का राही राहु, हिताहित विवेक वंचित स्वभाव से क्रूर क्रुद्ध हुआ, रौद्रपुर रुष्ट हुआ, कोलाहल किए बिना, एक दो कवल किए बिना, बस साबुत ही निगलता है प्रताप पुंज प्रभाकर को। फिर क्या होता है। सिंधु में बिंदु सा, माँ की गहन गोद में शिशु सा, राहु के गाल में समाहित हुआ भास्वर। दिनकर तिरोहित हुआ सो दिन का अवसान सा लगता है, दिखने लगा दीनहीन दिन, दुर्दिन से घिरा दरिद्र गिरी सम। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम, गगनांगना का आंगन अभिराम कहाँ रहा वह। ये जो प्रसंग चल रहा है ये केवल इस बात को बतलाने वाला प्रसंग है कि समुद्र ने ये ठान रखी है कि धरती पर प्रलय मचाना है। पहला उसने प्रयोग बदलियों का किया, बदलियां आगे बढ़ी बदला लेने के लिए, लेकिन प्रभाकर के समझाने पर बदलियों का मन बदल गया, वो वापस हो गई। वापस आते देख समुद्र उबल पड़ा और विचार किया कि ये तो अबलाएं थीं, ये तो किसी के कहे में भी आ जाती और काम कुछ किया नहीं, वापस आ गईं। अब अपना प्रयोजन पूरा करना है। अब नारी जाति को आगे मत भेजो, अब पुरुष पक्ष को भेजो। तो 3 घन घमंड से भरे बादलों को भेजा और तीनों घन घमंड भरे बादलों में एक भ्रमर सम काला काला, दूसरा उससे कम नीला नीला, तीसरा कबूतर के कलर का। तीनों के लिए कह दिया कृष्ण नील और कापोत परिणाम वाले हैं।
जैन दर्शन में जो लेश्याओं का संदर्भ आता है उसमें 3 लेश्याएं अशुभ हैं और 3 लेश्याएं शुभ हैं। पीत पद्म और शुक्ल शुभ लेश्याएं हैं। कृष्ण नील कापोत अशुभ लेश्याएं हैं। जो काला काला भ्रमर सम कृष्ण लेश्या जैसा बादल दिख रहा है उसके परिणाम भी वैसे हैं। लेश्या का संबंध कलर से भी है और कलर के साथ परिणाम से भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी द्रव्य लेश्या यानी वर्ण जैसा होगा उसकी भाव लेश्या भी वैसी ही होगी, ऐसा नहीं। द्रव्य लेश्या अलग भी हो सकती है, भाव लेश्या अलग भी हो सकती है। शुक्ल वर्ण वाले को कृष्ण लेश्या भी हो सकती है अंदर से, कृष्ण वर्ण वाले के लिए अंदर से शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। लेकिन जब लेश्याओं की चर्चा करते हैं तो उसका भाव प्रकट करने के लिए वर्ण विज्ञान के अनुसार समझाया जाता है। कृष्ण लेश्या का प्रतीक घना सघन काला काला बादल बनाया है और उस बादल के मन में भी वैसे वैसे ही भाव आ रहे हैं, पृथ्वी को समाप्त करने के, पृथ्वी पर प्रलय करने के, घड़ों को मटकों को गलाने के, बहाने के, आदि आदि। क्योंकि सागर समर्थित है, सागर से प्रेरित है। सागर नहीं चाहता कि वसुधा पर शांति रहे। सागर ने वसुधा की सारी सुधा पानी के साथ बहा बहा करके अपने पास मंगा ली, छिपा करके रख ली। धरती सुधा विहीन हो गई और चंद्रमा को घूंस दे करके सुधाकर बना दिया समुद्र ने। ऐसा करके लेश्या की चर्चा जब अपन अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं तो जीव कांड में लेश्याओं का वर्णन बहुत अच्छा है। कृष्ण लेश्या के बारे में जीवकांड ग्रंथ में लिखा है, कृष्ण लेश्या वाला कैसा होता है? तीव्र क्रोध करने वाला हो। क्रोध तो होता ही होता है, लेकिन तीव्र, खूब ज्यादा। एक आध बार ज्यादा करे ऐसा नहीं, दिन भर 24 घंटे एक जैसा ही रहे। परिणाम थोड़े बढ़ गए, थोड़ी देर हो गए, फिर बदल गए, फिर घट गए, कृष्ण लेश्या में नहीं आएगा। थोड़ी देर को आया फिर शांत, कृष्ण लेश्या नहीं। लेकिन 24 घंटे एक जैसा ही स्वभाव बना के रहे, ना मंदिर, ना पूजा, ना पाठ, ना किसी के प्रति अच्छी भावना, और तमतमाया हुआ दिन भर 24 घंटे रहेगा कोई, तो ये माना जाता है कि उसके परिणाम कृष्ण लेश्या जैसे हैं। तीव्र क्रोध करने वाला हो, बैर को ना छोड़े। लड़ाई झगड़ा तो हो जाता है, बैर बुराई भी हो जाती है, लेकिन ज्यादा समय तक थोड़ी चलता है। स्थितियां भी बतलाई गई हैं। संजुलन में यदि क्रोध मान माया लोभ का संस्कार आएगा संजुलन कसाय के साथ, तो पानी में लाइन आपने बनाई तो आगे आगे लाइन बन रही है और पीछे पीछे लाइन मिट रही है। अपन को ऐसा लगता है कि हमने लाइन बनाई है, यथार्थ में पानी में लाइन बनती ही नहीं है। बनती हुई सी दिखती है, बनती नहीं है। तो अनंत संजुलन में तो अंतर मुहूर्त का संस्कार है। बात आई, आई क्या, गई। प्रत्याख्यान कसाय के साथ कोई वृत्ति बना हुआ है, प्रतिमाधारी है, तो कितने समय तक उसका संस्कार रह सकता है?
15 दिन पाक्षिक प्रतिक्रमण किया और विकल्प मुक्त। उसके पहले भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। उन 15 दिनों में जिससे जो हुआ है वो आएगा, उससे बात करेंगे, समझौता होगा, चर्चा होगी। फिर जब वो हाँ कहेगा या हम हाँ कहेंगे तभी फिर बाद में सही होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है, सामने हो या ना हो, अपने मन में भाव आ गया बस खत्म काम। भाव आने के बाद अगले क्रम में फिर वैसे ही भाव पलट के आ जाए तो भी इसका क्रम टूट गया। ये प्रत्याख्यान कसाय के साथ चलता है। अब प्रत्याख्यान में वृत्ति नहीं बना है, केवल सम्यक दर्शन की भूमिका है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक, 6 महीने में उसे अपना बदलना ही पड़ता है, बदलता है। 6 उपसम सम्यक दर्शन की भूमिका में 6 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके आगे होगा तो सम्यक दर्शन बाधित होगा, चला भी जाएगा। छायक सम्यक दर्शन होगा तो आगे बात बढ़ेगी ही नहीं, परिवर्तन आएगा ही आएगा। वैसे निमित्त बनेंगे, परिवर्तन आएगा। और 6 उपसम सम्यक दर्शन होगा, छायक नहीं होगा तो छूट भी सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि जिसने अभी संयम अर्थात व्रतों को धारण नहीं किया, प्रतिमाओं को, वो 6 महीने के अंदर अंदर अपना हिसाब किताब बराबर कर लेता है, चुकारा लेन देन। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय के साथ 6 महीने की बात नहीं, 1 साल की बात नहीं, 6 साल की भी बात नहीं। अनंतानुबंधी कसाय में तो उसका अंत मालूम नहीं कब तक चलेगा। उस जीवन में पूरे जीवन चल सकता है, पर्याय बदल जाए तो भी चल सकता है, कितनी पर्याय बदल जाए तो भी चल सकता है। और ख़त्म करना चाहे और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो जल्दी ख़त्म भी हो सकता है। ऐसा ये कसायों की स्थिति का संस्कार अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। संजुलन में अंतर्मुहूर्त, प्रत्याख्यान की अवस्था में 15 दिन, अप्रत्याख्यान की अवस्था में 6 महीने, अनंतानुबंधी के साथ में समय का लिमिट कुछ नहीं है। अनंतम संसारम बधनाति, बंधता रहता है। तो बैर को छोड़े ना, लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो। अब लड़ना झगड़ना तो विभाव है, लेकिन कोई कोई अपना लड़ने झगड़ने को स्वभाव बना लेते हैं। तो लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो, यानी रोज का काम हो। धर्म और दया से रहित हो, धर्म और दया से रहित हो। धर्म का पालन नहीं, दया का पालन नहीं, जो किसी के भी बस में ना हो, ये भी लक्षण बतलाया है। जो किसी के भी बस में ना हो, अपने ही गोत्री को भी मारने की इच्छा करे। दूसरों को मारने की भावना तो कर ही कर ले, समय आए मौका मिले तो अपने ही गोत्री मतलब अपने ही कुटुंबी जनों को भी मारने की भावना करे, करने लगे। प्रचंड कलहकारी हो, लड़ाई झगड़े के बिना उसको संतुष्टि नहीं। ऐसा स्वभाव रहते हैं कई लोगों के। आराम से बैठे होंगे लोग तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पर भिड़ा देंगे और वहाँ पर पंचायत करने को बुलाएंगे फिर सबको। विघ्न संतोषी, ये नाम साहित्यिक है। विघ्न डाल दिया तो बहुत खुश हो जाते हैं, विघ्न करके संतुष्टि का अनुभव करते हैं। उनके मन का ना हो, उनके हिसाब से ना हो तो वो कहीं भी जाके कुछ भी
ऐसे कहते हैं ना, पंगत में जाके भोजन करने वाले तो होते हैं, लेकिन पंगत में जाके रायता फैलाने वाले भी रायता रायता फैलाने वाले। रायता फैलाने वाले का मतलब क्या? नहीं, अपना तो संभाल के रखेंगे ताकि हमारा सब सामान आमान खाने का ठीक रहे, और बाजू वाले का ध्यान यहाँ वहाँ गया, उसके दोने में हाथ लगा दिया। अब दोने में हाथ लगा दिया तो दोना लुढ़क गया तो अब मीठा भी रखा, नमकीन भी रखी, पूड़ी भी रखी, सब्जी भी रखी, और उसमें ही अपने वो रायता अब रायता ऐसा फैल गया तो रायता फैलाने वाले विघ्न संतोषी माने जाते हैं। व्यवधान कर दिया, खुश हो जाएंगे। फिर वो देखेगा, फिर पूछे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, किसने कर दिया, ऐसा वैसा, वो खुश हो जाएंगे। तो ये विघ्न संतोषी होते हैं, रायता फैलाने वाले। प्रचंड कलहकारी हो, कलह ही उसका स्वभाव हो, कलह में उसको संतुष्टि हो। नारद जी के बारे में लिखा है पद्म पुराण में। क्या लिखा नारद जी के बारे में? कौतूहल प्रेमी। क्या लिखा? कौतूहल प्रेमी। सब ठीक ठाक हो तो उनको लगे यार कुछ है ही नहीं, उदास हो जाते हैं। यदि सब ठीक ठाक चल रहा हो तो उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब कहीं कुछ कर देंगे, लड़ा भिड़ा देंगे, फिर बाद में फिर आ जाएंगे कि भैया क्या हो गया है, क्या आवाज़ें आ रही हैं, क्यों हो गए ऐसा। तो अंदर से तो उन्हीं ने कर दिया, और फिर बाहर आके चलो चलो सब आओ बैठो, हम तुम्हारी पंचायत करे देते हैं, निपटारा करे देते हैं। तो फिर उसमें उनको संतुष्टि होती है, उनकी रीझबूझ बनी रहती है। तो ऐसा करने वाले भी लोग होते हैं। नारद के बारे में लिखा है कि नारद को बहुत समय हो जाए और कुछ ना मिले तो उसको बेचैनी सी बढ़ने लगती है, और बीमार भी होने लगते हैं कई बार लोग, कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसा हुआ एक बार, कुछ ऐसा संदर्भ आ गया और महल में गया नारद, और उसकी बराबर रीझबूझ नहीं हुई, किसी ने ध्यान नहीं दिया, घूमा फिरा और वापस आ गया। अब नारद तो नारद, सम्मानजनक पात्र हैं, ऋषि के रूप में है तो कोई रोक टोक होती नहीं, चले गए। अब अपेक्षा लेके गए थे कि थोड़ा अच्छे से ऐसा वैसा होगा, वहाँ हुआ नहीं। अब नारद रुष्ट हो गया, बाहर आकर के हल्ला करने लगा। किसी ने पूछा कि भाई क्या बात है? अरे कुछ नहीं, अब तो देखते हैं हम। तो कहने लगा नारद, बोले हम तो बिना बाजों के ही नाचने वालों में से हैं, बाजे ना भी बजा रहा हो कोई तो भी हम नाचते हैं। फिर यदि कोई बाजा बजाना शुरू कर दे फिर तो नाच देखो हमारा फिर कैसा होता है। मतलब हम वैसे ही यहाँ वहाँ का भिड़ा करके संतुष्ट हो जाते, अब यदि कोई निमित्त बन जाए तो फिर तो देखो। तो ऐसे नारद के स्वभाव को लेके कलह प्रेमियों को नारद वृत्ति वाले भी कहा जाता है, और होते हैं, उनको उसी में संतुष्टि होती है, उनकी कसाई की पुष्टि होती है, उनका स्वभाव होता है। तो ये कृष्ण लेस्या के लक्षणों में आया है कि प्रचंड कलहकारी हो, और अंतिम लक्षण है परम तामस भावों से युक्त हो। परम तामस भावों से युक्त हो। तामस भाव क्या? तामसिक भाव। तामसिक भाव का मतलब है कि रुद्रता के भाव। हाँ, तामस भाव, तामसिकता जिसे कहते हैं ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्ति जो बताई गई हैं, 3 वृत्तियां। तो तामसिक वृत्ति उग्रता को लेकर के होती है, तामसिक वृत्ति, तामसता की वृत्ति। तो कृष्ण लेस्या के लक्षणों में परम तामस भावों से संयुक्त हो। इस तरह से जीव कांड में ये लेस्याओं के लक्षण बतलाए गए हैं। यहाँ पर प्रसंग में मूक माटी में जो चर्चा चल रही है घन घमंड बादलों की, पहला वाला बादल
कृष्ण लेस्या के प्रतीक में आगे आया है और वह सूर्य को घेर करके निगल लेना चाहता है। राहु भी सूर्य को ग्रसना चाहता है। ऐसी चर्चा मूक माटी में इस रूप में आ रही है। यह संध्या काल है या अकाल में काल का आगमन, तिलक से विरहित ललना ललाट तलसम गगनांगन का आंगन, अभिराम कहाँ रहा वह, दिशाओं की दशा बदली, जीर्ण ज्वर ग्रसित काया सी, कमल बंधु नहीं दिखा सो, कमल दल मुकुलित हुआ। कमल बंधु सूर्य को कहते हैं, नहीं दिखा सो कमल दल मुकुलित हुआ। कमनीता में कमी आई, अक्रम वन का उपवन का जीवन वह मिटता सा लगता है, और पवन का पीवन संजीवन लुटता सा लगता है। अग्नि मित्र है ना पवन का, तेज तत्व का स्रोत है ना सूर्य, अरुक अथक पथिक होकर भी पवन के पद थमे हैं आज, मित्र की आजीविका लुटती देख। मासूम ममता की मूर्ति, स्वैर विहारी स्वतंत्र संगी, संगीत जीवी संयम तंत्री, सर्व संगों से मुक्त निसंग, अंग ही संगाती संगी जिसका, संग समाज से भी वात्सल्यपूर्व वक्षस्थल, तमो रजो अवगुण हनि, सतो गुणी श्रम गुण धनी, बैर विरोधी वेद बोधि, संध्या की शंका से शंकाकुल, आकस्मिक भय से व्याकुल, जिसके पंख भर आए हैं सिलत पक्षी दल, वह विहंगम दृश्य दर्शन छोड़ अपनी अपनी नीडों पर आ मौन बैठ जाता है, जिसका तन और चिंता की सुदूर गहनता में पैठ जाता है, जिसका मन कंपित है अनुकंपा से अनुछन, सो तन में कंपन है। अंदर के आर्दित कण आर्त के कारण बाहर आकर क्रंदन कर रहे हैं। ये तो कल के ही कर्ण हैं, परंतु खेद है कल का रव कहाँ है वह कल रव। कल कंठ का कंठ भी कुंठित हुआ, वन उपवन नंदन में केवल भर भर आया है करुण क्रंदन आक्रंदन। और काक कोकिल कपोतों में, चील चिड़िया चातक चित में, बाघ भेड़ बाज बकों में, सारंग कुरंग सिंह अंग में, खग खरगोशों खरों खलों में, ललित ललाम लजील लताओं में, पर्वत परमोन्नत शिखरों में, प्रोण पादपों व पौधों में, पल्लव पातों फूल फल फूलों में, विरह वेदना को उन्मिष देख नहीं जाता निमिष भी, सो संकल्प लिया पक्षी दल ने कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा। पक्षियों ने संकल्प ले लिया कि सूर्य ग्रहण का संकट यह जब तक दूर नहीं होगा तब तक भोजन पान का त्याग, जनरंजन मनरंजन का त्याग, भोजन पान का त्याग, जनरंजन मनरंजन का त्याग, और तो और अंजन व्यंजन का भी त्याग। अब कितने त्याग हो गए? अंजन मंजन व्यंजन जनरंजन मनोरंजन सबका त्याग कर दिया। भूचरों नवश्चरों का हाहाकार सुनकर राहु के मुख में छटपटाता दिनकर को देखकर बादल के दिल को बल मिला, कहीं कई गुना खून बढ़ गया हो उसका। अब जैसे ही बादल ने सूर्य को चपेटा ग्रहण में लिया तो बादल को बल मिल गया। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। पर पक्ष के पराभव में ऐसा होता ही है, पर होना नहीं चाहिए। अब होता तो ऐसे ही है, दो कुश्ती लड़ने वाले मैदान में यदि उतर जाएं और बराबरी से लड़ते रहें तो बराबरी के माने जाते, एक को गिरा दें तो दूसरे का बल और ऐसा बढ़ जाता जैसे उत्साह आ गया हो। ऐसा होना नहीं चाहिए।
और स्वपक्ष के पराभव में दिल पर दौरा पड़ता है, यह सब जग की जड़ता है। अब मेघों के बरसण को कौन रोक सकता है? अब मेघों के हर्षण को कौन रोक सकता है? प्रलय कारिणी वर्षा की भूमिका पूरी बन पड़ी है यथा स्थान, यूं कहते माहौल को देख। अब पंक्तियां आ रही हैं। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। जब हवा काम नहीं करती तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। इसका अर्थ क्या समझ गए अपन? प्रकृति से जुड़ी हुई बात है। कई बार स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से शुद्ध आबो हवा ही पर्याप्त हो जाती है। बाकी चीजें तो छोड़ो, यदि शुद्ध हवा वायु मिल जाए और गृहस्थ का बाहर खुले में घूमना फिरना शुरू हो जाए तो प्राकृतिक रूप से उसको कई तरह के लाभ भी हो जाते हैं। सामान्य से व्यक्ति को, बहुत बड़े बीमार, बहुत बड़े पेशेंट व्यक्ति को तो कई बार हवा से बचाना भी पड़ता है, लेकिन सामान्य रूप से यदि कोई बहुत बड़ी बीमारी से नहीं घिरा है और रोज की रूटीन उठने बैठने खाने पीने की बराबर चल रही, पर अतिरिक्त यदि शरीर में कोई असुविधा हो रही है तो थोड़ा चलना फिरना करे, सुबह सुबह की हवा लेना शुरू करे, तो अपने आप ठीक ठाक लगने लगता है। अब सुमत चंद जी बीना वाले हैं, अब उनसे कहो कि 1 घंटा एक जगह बैठे रहो तो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी परीक्षा है हमारी। क्यों भाई? बैठो ना, क्लास में बैठ लेंगे, प्रवचन में बैठ लेंगे, बाकी तो दिनचर्या अपनी बराबर। तो दिनचर्या क्या है? डेली 2-3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकते हैं, जाते हैं। 2 बार 3 बार आना जाना, तो आज भी फुर्ती बनी हुई है। चलना फिरना जारी है। अच्छा, चलने फिरने में भी स्पीड से यदि कोई शुरू से चलता रहा तो स्पीड उसकी बराबर बनी रहती है, और चलने फिरने का एक परिणाम ये आएगा कि उसका पाचन तंत्र बना रहेगा। जो भी खाएगा पिएगा अपने हिसाब से तो थोड़ा सा शरीर में सेट रहेगा, और अतिरिक्त जो चीज़ जमा हो जाती है वो नहीं हो पाएगी। एक चलने फिरने की एक बहुत अच्छी, अब खेती किसानी करने वाले, अब उनसे कहो व्यायाम करो तो वो कहेंगे व्यायाम करो आप तो ये कहो कि आराम करो, अब क्योंकि 2-3 घंटे तो काम करके आ गए, अब और काहे का व्यायाम? कितनी मेहनत होती है। पुराने समय में गृहिणियां जो होती थी, आज देखो विचार करो, मशीनी युग है, मशीनी युग में सुविधाएं हैं, अच्छा भी लगता है, काम नहीं करना पड़ रहा, पर उसके परिणाम क्या है? शरीर ऐसे हो गए कि अब आवश्यकता पड़ने पर कोई मेहनत भी करे तो नहीं कर सकता। शरीर अब वैसे नहीं। बच्चों ने बचपन से मेहनत नहीं की तो बड़े होने पर भी उनका शरीर मेहनत नहीं कर पाएगा, और जो बचपन से कुछ मेहनत करते रहते हैं, उस तरह के कार्यों में ढले रहते हैं, तो उनका शरीर आगे चल के उस तरीके की मेहनत को करता रहता है। ये पारंपरिक होता है। आज का समय बदल गया। यदि यहाँ से किसी को बस स्टैंड तक जाना हो, आधा किलोमीटर भी जाना हो, तो सड़क के किनारे खड़े होकर के वो आधा घंटा वाहन की प्रतीक्षा करेगा, लेकिन यदि पैदल ही निकलना चाहे तो 10 मिनट में पहुंच जाएगा।
5 मिनट में भी पहुंच सकता है यदि स्पीड हो तो। पर अब आदत क्या बन गई? वाहन से जाना। अच्छा, मान लो कोई पैदल जाना भी चाहे और कोई घूमने वाला पैदल निकल भी गया हो, तो कॉलोनी का कोई दूसरा आदमी, अपरिचित आदमी कहेगा चलो हम छोड़े देते आपको, गाड़ी नहीं है क्या? क्या कहेगा? चलो हम छोड़े देते हैं, गाड़ी नहीं है क्या? मतलब वो ये समझ रहा है कि इनको पैदल चलना पड़ रहा तो इनके पास गाड़ी नहीं है। अब सागर वाले पैदल तो जा ही रहे हैं, अभी बाहर तक तो जाएंगे। इतना लाभ ले लिया, इतना बड़ा कार्यक्रम आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर सागर वालों के प्रतिनिधित्व में हो गया, वकील साहब के परिवार से हो गया, सागर वालों की संयोजना से हो गया। ये सभी बाहुबली कॉलोनी और सागर के प्रतिष्ठित नागरिक हैं और समाज सेवी नागरिक हैं। 2 दिन से रह कर के लाभ लिया, धर्म लाभ लिया। शांति धारा का भी आज बहुत लाभ लिया, जिसमें ऋषभ कुमार जी हमेशा जीव दया के काम में हमेशा आगे रहे हैं। विजय कुमार जी मुनियों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, बिहार कराते हैं। राजकुमार जी अभी पीछे पीछे लग कर के भी पूरा लाभ ले रहे हैं। इस बार तो प्रकाश कुमार जी अध्यक्ष को भी ले आए बहेरिया वालों को, और अब तो वो कह रहे थे कि अब तो हमें हर साल ही आना है, इतना अच्छा लगा उनके लिए, इतना अच्छा लग रहा है उनको कि मतलब अब हर साल आने की भावना कर ली। और जेडी जैन वकील साहब तो अपने सबको बिल्कुल अच्छे से सभी को ले कर के आने का भाव करते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत अच्छा है जो भी है, और ऐसी ही संयोजना से आप लोग लाभ लेते रहें। मूक माटी भी सुन रहे हैं, इतना अच्छा संत शिरोमणि अलंकरण का समारोह संपन्न हुआ है। मूक माटी कह रही है कि जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है। हाँ, और जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है, दुआ काम करती है। घूमने फिरने वालों के लिए हवा से ही लाभ मिल जाता है। चलने फिरने में कुछ पसीना निकल जाता है, ताज़ी हवा मिलने से शरीर के छिद्र खुल जाते हैं, पसीना निकलने से लाभ होता है। और इतना तो सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, पर जब कभी हवा से भी काम ना बने, घूमने फिरने से काम ना बने, तो अकेले हवा और घूमने फिरने के भरोसे नहीं रहना, तब फिर थोड़ी दवा का प्रयोग भी करना। क्योंकि अकेले घूमने फिरने हवा से ही सब काम नहीं बनते हैं। वो प्राथमिक ठीक है, पर यदि उसके करने के बाद भी अपन को लाभ नहीं है तो दवा का प्रयोग करना। दवा का प्रयोग का मतलब है दवाओं में जो योग्य दवाइयाँ हों, औषधि उपचार के रूप में प्रयोग करना जरूरी है। और उचित औषधि के सेवन से, उपयोग से भी कई सामान्य सी बीमारियों से और बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। पर एक बात और है कि अब मान लो दवा लेने के बाद दवा भी काम नहीं कर रही, तो फिर क्या करें? ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीतरागाय नमः, ओम ह्रीम नमो रिहंताणम आदि आदि नमोकार मंत्र बोल करके फिर शांति धारा करा दो। इस परिवार के नाम से, इस व्यक्ति के नाम से, इस उद्देश्य में, इस प्रयोजन में दूर बैठ करके भी यदि किसी के नामोल्लेख से शांति धारा होती है तो उसका प्रभाव उसके स्वास्थ्य लाभ पर पड़ता है, मन शांति में उसके लिए कारण बनता है। सद्भावना का विज्ञान अपना है, जैन दर्शन सद्भावना का विज्ञान है। तो जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। अब दवाई भी तो ले ली, बहुत दिन हो गए, अब क्या करें? तो चलो चिंता नहीं करो, आचर्षी का आशीर्वाद ले लो, अच्छा हो जाएगा। चलो ठीक है, आशीर्वाद है, चिंता नहीं करो, ठीक हो जाएगा। तो फिर कई बार दवाई से भी ज़्यादा प्रभाव, असर आशीर्वाद दुआ का होता है। और ऐसे प्रयोग हम लोगों ने कई बार देखे हैं। आचार्य श्री
जब कभी ऐसे कोई परिवार या ऐसा कोई सदस्य आता है और उनके मन में भाव आता है तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, फलता भी है। इसीलिए तो पुरुषार्थ भी करना चाहिए, प्रकृति के अनुसार भी चलना चाहिए, औषधि उपचार भी करना चाहिए और धार्मिक कार्य करते हुए, दान पुण्य करते हुए गुरुओं का आशीर्वाद भी लेते रहना चाहिए। परंतु एक बात और है, जब दुआ भी काम नहीं करती है तब क्या रहा शेष। अब आशीर्वाद तो बहुत ले लिया, अब क्या करें। और जब दुआ भी काम नहीं करती है तब क्या रहा शेष, कौन सहारा सो सुनो। अब जब आशीर्वाद लेने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिल रहा तो फिर किस पर विश्वास करें, फिर कहाँ जाएं। आशीर्वाद देने वाले ने कोई कमी तो रखी नहीं, पर आशीर्वाद देने पर कार्य पूरा हो ही जाएगा। विश्वास तो है पर कार्य तो तुम्हारे उपादान के अनुसार होगा। यदि अशुभ कर्म टलने का समय आ गया होगा तो आशीर्वाद भी काम कर जाएगा। तो आशीर्वाद होने के बाद भी अशुभ कर्म टलता नहीं है क्या? नहीं, टलते तो हैं पर पूरा टल जाए ये जरूरी नहीं है। टलना शुरू हो सकता है, थोड़ा टल सकता है, पर काम तो तभी बनेगा जब पूरा टलेगा। तो फिर आशीर्वाद न पूरा अभी नहीं टाला है तो फिर क्या करें? नहीं, आशीर्वाद मिलने के बाद भी पूरा नहीं टला तो भी कम से कम इतना तो है कि सुधरेगा नहीं तो और ज़्यादा बिगड़ेगा भी नहीं। तो और ज़्यादा बिगड़ना न बिगड़ पाए ये भी एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। तो जब हवा काम नहीं करती है तो दवा काम कर जाती है, और जब दवा काम नहीं करती है तो क्या काम करती है? दुआ, आशीर्वाद काम कर जाता है। और जब दुआ काम नहीं करती है तब कौन रहा सहारा सो सुनो। दृढ़ा ध्रुवा संयमा लिंगिता, संयम के साथ जो रहती है, यह जो चेतना है, यह जो चेतना है यानी यह जो अपनी आत्मा है, स्वयंभुवा। आत्मा को क्या कहा? स्वयंभुवा। तो फिर अपनी चेतना आत्मा स्वयंभुवा काम करती है। स्वयंभुवा आत्मा काम करती है क्योंकि अंतिम कार्य तो हमारे अपने अंदर के उपादान से ही होगा। निमित्त के रूप में हवा भी काम कर सकती है, निमित्त के रूप में दवा भी काम कर सकती है, निमित्त के रूप में दुआ भी काम कर सकती है। पर सब कुछ निमित्त मिलने के बाद भी यदि उपादान तुम्हारा तद योग्य परिणमन करने वाला नहीं है तो ये निमित्त भी काम नहीं करा पाएंगे। तो फिर निमित्त की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। निमित्तों की तो ज़रूरत होती ही है। निमित्त समुचित मिलना चाहिए, समयोचित मिलना चाहिए, निमित्त सम्यक मिलना चाहिए। उन सम्यक निमित्तों के पाने के बाद भी तुरंत में यदि कोई कार्य नहीं भी हो पा रहा तो ये मान के चलो कि अभी अंदर से कर्मों की बहुत तीव्रता है, बहुत तीव्रता है। इसलिए सभी सम्यक मोक्ष मार्ग के साधन जुटाने के बाद भी हमारा काम नहीं बन पा रहा। तो ऐसे समय में निराश होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अंदर और बड़ा विश्वास करें और विश्वास करें कि काम तो जब भी बनेगा इन्हीं निमित्तों से बनेगा। और अंत में अपना काम अपने उपादान से, अपनी आत्मा के परिणमन से ही बनता है। सो स्वयंभुवा चेतना काम करती है। यूँ सोचती हुई धरती को विनय अनुनय से कहते हैं कन कन ये। क्या कहते हैं कन कन ये? इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया है इसलिए यहीं पर विराम देता हूँ। महावीर भगवान की